जय श्री राम, जय हनुमान। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम एक ऐसी कहानी, एक ऐसी रहस्य को खोजेंगे जो हमारे जीवन को रोशनी से भर सकता है। हम बात करेंगे श्री हनुमान जी की नवनिधि की। दोस्तों, जब हम ध्यान, समृद्धि और खुशियों की बात करते हैं तो अक्सर हम मेटीरियल चीजों के बारे में सोचते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हमारे शास्त्रों में, हमारे पुराणों में ऐसी निधियों का जिक्र है जो सिर्फ पैसा या सोना नहीं बल्कि उससे कहीं ज्यादा अनमोल है। आज हम बजरंगबली हनुमान जी से जुड़ी उन 9 अनमोल निधियों को समझेंगे जो उन्हें माता सीता से प्राप्त हुई थी और जो हर व्यक्ति के जीवन में आनंद और संपूर्णता ला सकती है। हम सब जानते हैं कि हनुमान जी भक्ति, शक्ति और निष्ठा के प्रतीक है। लंका दहन के बाद जब हनुमान जी माता सीता को श्री राम का संदेश देते हैं और माता सीता उनकी भक्ति से प्रसन्न होती है, तब माता सीता हनुमान जी को आशीर्वाद देती है। इसी आशीर्वाद में उन 9 निधियों का जिक्र आता है। कुछ ग्रंथों में इनका वर्णन अलग अलग रूप से मिलता है, लेकिन इनका सार एक ही है। ये निधियां सिर्फ धन दौलत नहीं बल्कि आध्यात्मिक और मानसिक शक्तियों का भंडार है। चलिए एक एक करके इन निधियों को डिटेल में समझते हैं। तो पहली निधि है महापद्मा निधि। महापद्मा का अर्थ है महा मतलब बड़ा और पद्मा मतलब कमल। ये निधि महाधन और संपत्ति को दर्शाती है जो संयम और तप से प्राप्त होती है। इसका मतलब ये नहीं कि आप सिर्फ पैसा इकट्ठा करें। महापद्मा निधि उन लोगों को मिलती है जो अपने धन का सही उपयोग करते हैं, जो सादगी से जाते हैं और जो अपनी कमाई का एक हिस्सा समाज सेवा में लगाते हैं। ये अनंत धन का प्रतीक है जो कभी खत्म नहीं होता, क्योंकि इसमें स्वार्थ नहीं होता। जिन लोगों के पास ये निधि होती है वे न सिर्फ धनवान होते हैं बल्कि उनका जीवन भी शांत और संतुलित होता है। उन्हें किसी चीज का अभाव नहीं होता और वे हमेशा दूसरों की मदद के लिए तत्पर रहते हैं। दूसरी है पद्मा निधि। पद्मा निधि महापद्मा से थोड़ी कम है, लेकिन फिर भी ये संपत्ति और सुखों को दर्शाती है। ये एक तरह से एक्युमुलेटेड वेल्थ का प्रतीक है जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलती है। इसका मतलब है कि आपके पूर्वजों ने जो धन कमाया या ज्ञान इकट्ठा किया उससे आपको लाभ मिलता है। ये निधि उन लोगों को प्राप्त होती है जो अपने परिवार और वंश की शान बनाए रखते हैं, जो अपनी संस्कृति और परंपराओं का सम्मान करते हैं। ये निधि व्यक्तियों को आने वाली 7 पीढ़ियों तक धनवान बनाती है और उनके वंश में कभी किसी चीज की कमी नहीं आती। ये सिर्फ पैसा नहीं बल्कि संस्कार और परंपरा की विरासत है। तीसरी है शंख निधि। शंख निधि का संबंध शुभता और मंगलमयता से है। शंख को हिंदू धर्म में बहुत पवित्र माना जाता है और इसकी ध्वनि नकारात्मक ऊर्जा को दूर करती है। ये निधि उस धन को दर्शाती है जो धार्मिक कार्यों, शुभ समारोह और परोपकार में लगाया जाता है। जब आप अपनी कमाई का एक हिस्सा भगवान की सेवा में, मंदिरों के निर्माण में या गरीबों की मदद में लगाते हैं, तब आप शंख निधि के हकदार बनते हैं। ये निधि व्यक्ति को नित्य नाम और पुण्य का फल देती है, जिससे उसका जीवन शांति और समृद्धि से भर जाता है। इस निधि से प्राप्त धन कभी खत्म नहीं होता, क्योंकि ये पुण्य के रूप में वापस आता है। चौथी है मकर निधि। मकर निधि का अर्थ है मकर से प्राप्त होने वाला धन। मकर यानी कि क्रोकोडाइल। ये निधि ज्ञान, बुद्धि और शक्ति की प्रतीक है। मगरमच्छ अपने शिकार को बड़े धैर्य से पकड़ता है। इसी तरह मकर निधि उन लोगों को मिलती है जो ज्ञान और बुद्धि से अपने लक्ष्यों को प्राप्त करते हैं, जो अपनी शक्ति का सही उपयोग करते हैं। ये निधि आपको अध्ययन, अनुभव और विकास से प्राप्त होती है। जब आप सही निर्णय लेते हैं, सही इन्वेस्टमेंट करते हैं और अपने ज्ञान से दूसरों को लाभ पहुंचाते हैं, तब आप मकर निधि के स्वामी बनते हैं। ये निधि व्यक्ति को आध्यात्मिक और भौतिक दोनों रूप से शक्तिशाली बनाती है। पांचवी है कच्छपा निधि। कच्छपा निधि का संबंध कछुए से है। कछुआ लंबी उम्र और स्थिरता का प्रतीक है। ये निधि उन लोगों को मिलती है जो धैर्य, स्थिरता और नियमितता से काम करते हैं। जब आप किसी भी कार्य को लगन और बिना किसी जल्दबाजी के करते हैं तो आपको कच्छपा निधि प्राप्त होती है। इसका मतलब है कि आपका धन और आपकी प्रगति स्थिर और लंबे समय तक चलने वाली है। ये निधि उन लोगों के पास होती है जो लॉन्ग टर्म प्लानिंग करते हैं, जो अपनी सेविंग्स को सही जगह इन्वेस्ट करते हैं और जो अपने जीवन में संतुलन बनाए रखते हैं।
छठवीं है मुकुंद निधि। मुकुंद निधि का अर्थ है मुकुंद भगवान विष्णु के एक नाम। मुकुंद निधि का अर्थ है मुकुंद से प्राप्त होने वाला धन। ये निधि आध्यात्मिक ज्ञान, मोक्ष और परम शांति के प्रतीक है। जब आप अपना जीवन धर्म, सत्य और न्याय के मार्ग पर चलाते हैं, जब आप ईश्वर की भक्ति में लीन रहते हैं, तब आप मुकुंद निधि के हकदार बनते हैं। ये सिर्फ धन नहीं बल्कि वो ज्ञान है जो आपको जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति दिलाता है। जिन लोगों के पास ये निधि होती है वे सांसारिक मोह माया से ऊपर उठ जाते हैं और उन्हें परम आनंद की प्राप्ति होती है। सातवीं है कुंड निधि। कुंड निधि का संबंध कुंड यानी कि तालाब से है। ये निधि शुद्धता, पवित्रता और आध्यात्मिक प्रक्रियाओं से प्राप्त होने वाले धन को दर्शाती है। इसका मतलब है कि आपका धन शुद्ध और धार्मिक तरीके से कमाया गया हो। जब आप अपनी कमाई को गलत तरीके से नहीं कमाते, जब आप ईमानदारी और सच्चाई से व्यापार करते हैं, तब आपको कुंड निधि प्राप्त होती है। ये निधि आपको आत्मिक शुद्धि और मानसिक शांति देती है। इससे आपके जीवन में सौभाग्य और सकारात्मकता आती है। ये निधि उन लोगों को मिलती है जो पुण्य काम करते हैं और जिन्हें अपनी कर्म पर विश्वास होता है। आठवीं है नीला निधि। नीला निधि का अर्थ है नीला यानी कि ब्लू, नीला से संबंधित। नीला रंग असीमता, ज्ञान और विशालता का प्रतीक है। ये निधि उन लोगों को मिलती है जिन्हें अपार ज्ञान, बुद्धि और समझ होती है। जब आप अपने ज्ञान का उपयोग संसार के कल्याण के लिए करते हैं, जब आप नई खोजें करते हैं, तब आप नीला निधि के हकदार बनते हैं। ये निधि आपको समाज में सम्मान, सौहार्दता और प्रशंसा दिलाती है। इससे आपका नाम रोशन होता है और आपकी पहचान बनती है। ये ज्ञान और प्रकृति से प्राप्त होने वाला धन है जो कभी खत्म नहीं होता। और आखिरी नवी निधि है खारवा निधि। खारवा निधि का अर्थ है छोटा या अलग से संबंधित। ये निधि गुप्त ज्ञान, चमत्कारी शक्तियों और अलौकिक दृष्टि का प्रतीक है। कुछ ग्रंथों में इसे छोटी लेकिन बहुत शक्तिशाली निधि माना गया है। ये निधि उन लोगों को मिलती है जो आध्यात्मिक साधना में बहुत गहरे उतर जाते हैं, जो आत्मज्ञान प्राप्त करते हैं और जिन्हें अलौकिक शक्तियाँ प्राप्त होती है। ये निधि आपको अंतर्दृष्टि और दूरदृष्टि देती है। इससे आपको भविष्य की घटनाएं पहले ही दिखने लगती है। ये निधि बहुत रेयर होती है और उन लोगों को मिलती है जो पूरे तरह से ईश्वर को समर्पित हो जाते हैं। ये थी श्री हनुमान जी की नव निधियाँ। आपने देखा कि ये सिर्फ मेटेरियल वेल्थ नहीं बल्कि ज्ञान, बुद्धि, पुण्य और आध्यात्मिक शक्तियों का भंडार है। माता सीता ने हनुमान जी को ये निधियाँ उनकी निष्ठा, सेवा और भक्ति के लिए दी थी। तो क्या हम भी ये निधि प्राप्त कर सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल। जब हम हनुमान जी की तरह निष्ठा से अपना कार्य करते हैं, जब हम अपनी शक्तियों का सही उपयोग करते हैं, जब हम अपने ज्ञान को दूसरों के साथ बनाते हैं, जब हम धर्म और सत्य के मार्ग पर चलते हैं, तब हम भी इन निधियों के हकदार बनते हैं। हनुमान जी ने हमें सिखाया कि सबसे बड़ा धन है निष्ठा। निष्ठा भगवान के प्रति, निष्ठा अपने कर्म के प्रति और निष्ठा मानवता के प्रति। जब आपका हृदय शुद्ध होता है और आपके कर्म अच्छे होते हैं, तो ये 9 निधियाँ अपने आप आपके जीवन में प्रकट होने लगती है। तो चलिए आज से ही हम अपने जीवन में इन गुणों को अपनाने का संकल्प लेते हैं। हनुमान जी की कृपा हम सब पर बनी रहे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने विचार कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। जय श्री राम, जय हनुमान। धन्यवाद।